Good morning, students. Today we are going to discuss about oceans and atmosphere. Let's start to continue the reading of this chapter. Oceans. Page number 136. The oceans form the major part of hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर का ओशियंस मेजर पार्ट है. देयर आर 5 ओशियंस. 5 ओशियंस है अर्थ पर. द आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड साउदर्न ओशियंस. द 5 ओशियंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर. और ये पांचों जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. विच मीन्स दैट द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. जिसकी वजह से हर जगह पानी का जो लेवल है वो सेम रहता है. दिस इज कॉल्ड द सी लेवल. और इसी को हम क्या कहते हैं? सी लेवल. पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन एंड कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर है एंड कवर्स, और ये कवर करता 30% अर्थ की सरफेस को. द अर्थ्स डीपेस्ट पॉइंट इज लोकेटेड हेयर. और यहीं पर अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जगह है. द चैलेंजर्स डीप इन द मरीना ट्रेंच. जो मरीना ट्रेंच में है चैलेंजर डीप, और ये कितना गहरा है? 10,994 मीटर. Most of the islands of the world are found in the Pacific Oceans. और विश्व के सबसे ज़्यादा द्वीप इसी ओशियन में पाए जाते हैं. मोर देन 25,000 आइलैंड्स. इस ओशियन में 25,000 आइलैंड्स हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट volcanoes are also located in the Pacific Ocean Basin. और विश्व के इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी कि सक्रिय और डोरमेंट मीन्स निष्क्रिय ज्वालामुखी भी इसी ओशियन में है, इसी ओशियन में पाई जाती है. इनने बेल्ट कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. और उनकी यहाँ पर पूरी बेल्ट है इस ओशियन में, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. अटलांटिक ओशियन. The S-shaped Atlantic Ocean lies between Africa and Europe. अटलांटिक ओशियन अफ्रीका और यूरोप के मध्य पर पड़ता है. ऑन इट्स ईस्ट, और ये क्या है? इनके पूर्व में. एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन इट्स वेस्ट. और पश्चिम में इसके क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. द इक्वेटर डिवाइड्स इट इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड साउथ अटलांटिक ओशियन. और जो हमारी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, वो इस ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में और साउथ अटलांटिक ओशियन में. दिस इज़ द साल्टिएस्ट ओशियन. और ये सबसे ज़्यादा नमकीन या खारा महासागर है. Some of the most common natural hazards associated with this ocean are icebergs and hurricanes. और इसी ओशियन में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खतरे आते हैं एसोसिएटेड, और साथ में आइसबर्ग भी एंड हरिकेन समुद्री तूफान. हरिकेन कैटरीना इन 2005 was one of the most destructive hurricanes ever. अब तक का जो सबसे ज़्यादा तबाही करने वाला समुद्री तूफान है वो कौन सा? 2005 में हरिकेन कैटरीना ने बहुत ज़्यादा तबाही की थी. जियो कनेक्ट द मिड अटलांटिक रीज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज ऑन द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक. The Mid-Atlantic Ridge is an underwater mountain range on the floor of the Atlantic. अटलांटिक महासागर के फ्लोर पर यानी कि सतह तक यहाँ पर अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे एक पर्वत श्रेणी है जिसे मिड अटलांटिक रेंज कहा जाता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ एंड स्प्रेड फ्रॉम आइसलैंड टू अंटार्कटिका बीनीथ द अटलांटिक.
और ये पृथ्वी पर की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, और ये फैली हुई है आइसलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक बीनीथ द अटलांटिक ओशियन के नीचे। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। द इंडियन ओशियन इज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फेयर। इंडियन ओशियन दक्षिणी गोलार्ध में आता है। एंड बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन ईस्ट एशिया। और ये किन के मध्य है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व एशिया के बीच में पड़ता है। द पर्शियन गल्फ, रेड सी एंड बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशियन। पर्शियन घाटी, रेड सी और बे ऑफ बंगाल की घाटी इसी महासागर से कनेक्ट होती हैं। इंडिया लाइज एट इट्स हेड। और जो भारत है वो इसके सिर पर है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और ये यूरोप और एशिया के मध्य ट्रैवल, यात्रा के लिए और व्यापार के लिए प्रमुख साधन है। माध्यम है। आर्कटिक महासागर। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 ओशियंस। ये 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज एंड द नॉर्दर्न सी रूट आर 2 इम्पोर्टेंट सीजनल वाटरवेज। और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी जो रास्ता है, और नॉर्दर्न सी रूट और उत्तर समुद्री जो मार्ग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पैसेज में कौन से पड़ते हैं उसके पास? यूएस एंड कनाडा, नॉर्वे एंड रसिया। ये नॉर्दर्न सी रूट है। ये मौसमी समुद्री मार्ग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स के दौरान दिस ओशियन इज़ फ्रोजन। यह महासागर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। हाउएवर द आइस मेल्ट्स, लेकिन बर्फ़ जब पिघलती है, एंड फॉर्म्स लार्ज आइसबर्ग्स, तो उससे बड़े आइसबर्ग्स बन जाते हैं। एंड फ्लोटिंग आइलैंड ड्यूरिंग समर्स, और इन्हें फ्लोटिंग आइलैंड, और ये एक फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए द्वीप की तरह होते हैं गर्मी के दिनों में। साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। द साउदर्न ओशियन is located around the south pole across the Antarctic Circle in the southern hemisphere। दक्षिणी जो महासागर है वो लोकेट करता है साउदर्न पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध में। एटमॉस्फेयर। कैन यू इमेजिन लिविंग विदाउट ब्रेथिंग? क्या आप बिना सांस लिए जीवन की कल्पना कर सकते हो? वी नीड एयर फॉर दिस। हमें इसके लिए एयर की आवश्यकता होती है, सांस के लेने के लिए। द रिलम ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वायु का जो क्षेत्र है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फियर मीन्स वायुमंडल। इट रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। और इसने अर्थ को बाउंड किया हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा या उसके बल के द्वारा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसका जो फैलाव है वो पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर के 10,000 किलोमीटर तक है। बियॉन्ड इट इज़ एयरलेस स्पेस। और इससे जो परे है वहाँ पर क्या है? एयरलेस स्पेस है, मीन्स वहाँ पर कोई वायु नहीं है। एज वी गो हायर, जितना हम ऊपर जाते, द डेंसिटी ऑफ एयर कीप्स डिक्रीजिंग। तो वायु का जो घनत्व है वो कम होता चला जाता है। दैट इज़ वाई, और इसी कारण एज वी गो हायर अप इन द माउंटेन्स, हम पर्वतों पर जितना हम ऊपर जाते हैं, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और जो वायु है वो कई गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है। लुक एट द फिगर 16.4। इन दिस फिगर जो एयर में जो मात्रा है गैसेस की वो दी गई हैं।
नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा होती है, ये कितने परसेंट है, 78%। और जो ऑर्गन है वो 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, जो हमें सांस लेने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और जो अदर गैसेज है वो 0.04% है एयर में। डस्ट, पोलन, साल्ट, बैक्टीरिया एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इसके अलावा जो डस्ट है, धूल है, पोलन मीन्स जो परागकण होते हैं, साल्ट और बैक्टीरिया एंड वाटर वेपर और भाप, ये सभी भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की परतें। हमने पीछे पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसका फैलाव पृथ्वी की सतह से लेकर ऊपर के 10,000 किलोमीटर तक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फिगर 16.5, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere can be divided into layers based on certain characteristics of the air at different levels. हमने एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को कई लेयर्स में डिवाइड किया है, और वो किस पर बेस्ड है, डिवीज़न इनकी करैक्टरिस्टिक्स पे, गुणों पे, ऑफ द एयर, वायु के एट डिफरेंट लेवल्स, विभिन्न सतर पर। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर। ट्रोपोस्फेयर वो सबसे नीचे वाली परत है, एंड आल्सो द मोस्ट रिलेटेड टू लाइफ ऑन द अर्थ, और ये पृथ्वी पर जीवन से सबसे ज़्यादा संबंधित है। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फॉर अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर, और इस परत का जो फैलाव है वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। मोस्ट वेदर फिनोमिना आर नोटिस्ड एयर, और जो मौसम में जो बदलाव की जो घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। एक्सटेंडिंग टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर इज़ इम्पोर्टेंट। उससे ऊपर कौन सी परत आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर, और ये परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओजोन परत है, जो हमें सूर्य की जो घातक अल्ट्रावायलेट रेज होती है, किरणें होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। द मेसोस्फीयर विच एक्सटेंड्स अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, और मेसोस्फेयर वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर तक फैली हुई है। इज़ वेयर मैनी मीटर्स गेट बर्न्ट एज दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर जो भी जितने भी उल्का पिंड जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर आ जाते हैं, वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं, मीन्स जल जाते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते ही वो इसी लेयर में वो बर्न हो जाते हैं। दिस स्ट्रेच टू अबाउट 85 किलोमीटर, और इस लेयर का जो फैलाव है वो 85 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक इस लेयर का फैलाव है। द थर्मोस्फेयर दैट आल्सो इंक्लूड द आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में हमारी आइनोस्फेयर भी आती है। ओवरलैप्स द मेसोस्फेयर, और ये मेसोस्फेयर में ही फैली हुई है। एंड कंटिन्यूज टू अबाउट 640 किलोमीटर, और इसका जो फैलाव है वो 640 किलोमीटर तक है। द आइनोस्फेयर इज़ इम्पोर्टेंट एज इट्स इलेक्ट्रीफाइड मोलिक्यूल्स और आयंस मेक रेडियो एंड टेलीविज़न वेव ट्रांसमिशन पॉसिबल, और इस आयनस्फेयर में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई मोलिक्यूल्स मीन्स विद्युत कण होते हैं, और आयंस या फिर आयंस जो रेडियो और टेलीविज़न की जो वेव होती हैं उनके ट्रांसमिशन को पॉसिबल करने में मदद करती हैं। ऑल सैटेलाइट्स आर देयर फॉर स्टेशनड इन दिस लेयर, और जितने भी जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो इसी लेयर में उनका स्टेशन है। बियॉन्ड द थर्मोस्फेयर,
एंड आइनोस्फेयर इज़ द एक्सोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर के बाद क्या आता है हमारा एक्सोस्फेयर, विच इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली रेयरफाइड एयर, और इसमें जो वायु का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा विरल हो जाता है या कम घना हो जाता है। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 10,000 किलोमीटर, और इसका जो फैलाव है वो 10,000 किलोमीटर तक है। स्पेस स्टेशंस आर लोकेटेड एट इट्स लोअर मार्जिन्स, और जो स्पेस स्टेशंस होते हैं वो इसके लोअर मार्जिन में लोकेट करते हैं, स्थित हैं। द एक्सोस्फीयर मर्ज विद आउटर स्पेस, और जो ये बाहरी परत है वायुमंडल की, ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है, उसमें मिल जाती है। क्लास डिस्कशन। Human beings use a variety of chemical compounds that have been found to make holes in the ozone layer. These are, जो मानव है वो एक टाइप का केमिकल कंपाउंड को यूज़ करता है, कंपाउंड मीन्स यौगिक केमिकल को यूज़ कर रहा है, दैट हैव बीन फाउंड टू मेक होल्स इन द ओजोन लेयर, और इस केमिकल से क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है। दीज आर, और ये कौन सी है, CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर, और इनका जो इस गैस का जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में मीन्स AC में। एरोसोल्स यूज्ड इन सब्सटेंस एज ए पेंट, और इसके अलावा एरोसोल्स में जिसका यूज़ पेंट में, डिटर्जेंट में, इंसेक्टिसाइड्स में मीन्स जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उनमें, पैकेड अंडर प्रेशर विद ए गैसेस प्रोपोलेंट फॉर रिलीज एज ए स्प्रे ऑफ फाइन पार्टिकल्स, या फिर उन पार्टिकल्स में जिनसे उस गैस के जो प्रोपोलेंट होते हैं उनको छोड़ने योग्य बनाए जा सके, उनमें भी इस गैस का यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट आर नाउ डेवलपिंग CFC फ्री गैजेट्स टू स्टॉप द ओजोन लेयर बीइंग डैमेज्ड, और अब साइंटिस्ट है वो डेवलप कर रहे हैं CFC फ्री गैजेट्स को, यानी कि CFC में जिनका यूज़ ना हो ऐसे उपकरणों की को वो डेवलप कर रहे हैं ताकि ओजोन परत को डैमेज होने से रोका जा सके। फाइंड आउट अबाउट दिस फ्रॉम द इंटरनेट एंड डिस्कस इन क्लास, इसके बारे में जो अधिक जानकारी वो इंटरनेट से लें एंड डिस्कस इन द क्लास, और क्लास में डिस्कस करें। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। रीड दिस लेसन 2 or 3 times. This is your today's work. Thank you.